Assalamualaikum class. Today we will discuss applications of lenses. इससे पहले हमने लेंस थोड़ी देर में पढ़ा था, पावर ऑफ लेंस हमने स्टडी किया। इसी तरह हमने लेंसेज के मेन डेफिनेशन, उनकी काइंड्स, कितने टाइप्स के होते हैं, ये पढ़ा था हमने अपने जो पहले लेक्चर्स थे उनके अंदर हमने डिस्कस किया था ये सब। फिर हमने इमेज लोकेशन, इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज पढ़ा था, और आज हम लेंसेज के टॉपिक का लास्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। हमने देखना है कि हम लेंसेज को प्रैक्टिकली कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके 3 मेजर जो एप्लीकेशंस हैं वो हम देखेंगे। सबसे पहले जो एप्लीकेशन है सिंपल कैमरा के अंदर, जो कैमरा लेंस है वो देखेंगे हम। स्लाइड प्रोजेक्टर में लेंस का यूज एंड फोटोग्राफ एनलार्जर, जिससे फोटोग्राफ्स हम अपनी साइज में इंक्रीज करवाते हैं। एनलार्जर उसकी एप्लीकेशन को आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम सिंपल कैमरा को डिस्कस करेंगे। ये फर्स्ट एप्लीकेशन है अब क्लास 10th की बुक में कैमरा की, सिंपल कैमरा। तो इसको फिगर की हेल्प से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसकी जो मेक होती है, कंस्ट्रक्शन इसकी, उसमें सिंपल कैमरा के अंदर सिंपल 1 कन्वेक्स लेंस एंड एक फिल्म होती है, इसकी फोटोग्राफिक फिल्म, और इस सारी अरेंजमेंट को एक लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर रखेंगे, जैसे आपको ब्राउन में नजर आ रहा है। तो ये जो लाइट प्रूफ बॉक्स होता है, इसको रखने का पर्पज ये होता है कि ये जो आपके अभी तो डिजिटल कैमरास बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, लेकिन डिजिटल कैमरा से पहले जो आपके मैनुअल कैमरास यूज होते थे, उन कैमरास के अंदर जो है एक फोटोग्राफिक फिल्म प्लेस की जाती थी। उस फिल्म में क्योंकि वो केमिकल कोटेड होती है, उस फिल्म का जैसे ही लाइट से इंटरेक्शन होता है तो उसके ऊपर इमेजेस आ जाती है। दैट्स वाई हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं कि इस फोटोग्राफिक फिल्म और लेंस के अरेंजमेंट को एक लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर रखते हैं, ताकि लाइट डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करे, बल्कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करें तो सिर्फ उसी का इमेज जो है वो आकर हमारी फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर पेस्ट हो जाके जिसको हम डेवलप कर सकें। तो ये सिंपल सिंगल लेंस जो कैमरा है उसकी कंस्ट्रक्शन है। इट कंसिस्ट ऑफ अ लाइट प्रूफ बॉक्स विद अ कन्वर्जिंग लेंस, दैट इज ऑब्वियसली कन्वेक्स लेंस। इन फ्रंट ऑफ दैट लाइट सेंसिटिव प्लेट और फिल्म एट द बैक ऑफ द लेंस। तो ये इसकी कंस्ट्रक्शन है, और इसका लेंस का फंक्शन ये है कि सिंपल कैमरा लेंस में जो है वो आपके पास ये जो लेंस है ये ऑब्जेक्ट से लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, और वो लाइट रेज लाकर फोकस करता है किसी एक पॉइंट के ऊपर, इस फिल्म के ऊपर, जो इन द फॉर्म ऑफ रियल इन्वर्टेड इमेज जो है वो हम उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं बाद में। तो आपके पास यहाँ पर जो डिस्टेंस हम रखते हैं इसको बनाते हुए सिंपल कैमरा लेंस के अंदर, लेंस का डिस्टेंस और जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है बॉक्स के अंदर, उनका डिस्टेंस जो होता है वो आपका फिक्स डिस्टेंस होता है इन दोनों के बिटवीन, और इट इज इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जो हम कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसकी फोकल लेंथ के बिल्कुल इक्वलेंट हो जाएगी। ये इसकी अंदर की इनसाइड अरेंजमेंट है। सिंपल आपके पास माइंड में रखना है कि कन्वेक्स लेंस, फोटोग्राफिक फिल्म और लाइट प्रूफ बॉक्स के अंदर रखेंगे, और उसमें जो डिस्टेंस रखेंगे लेंस में और फिल्म में वो इक्वल टू द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस हम रखेंगे। और उसके बाद बारी आती है आपकी कि आपने जो ऑब्जेक्ट जिसको फोटोग्राफ करना है, आपने जिसका इमेज आपने लेना है वो कहाँ होगा। तो सिंपल कैमरा लेंस के केस में हम बियॉन्ड 2s यानी कि डबल ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से भी पीछे थोड़ा सा हम अपने ऑब्जेक्ट को रखते हैं जिसका हमें इमेज लेना होता है। तो ये बेसिक वही रूल फॉलो करता है जो हम इमेज फॉर्मेशन में पढ़ चुके हैं। यहाँ से तीन लाइट रेज आपकी ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल जो रेज होती है, जो रिस्पॉन्सिबल होती है इमेज के लिए, बिल्कुल इसी तरह पहली जो है वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव करती है, और लेंस से स्ट्राइक करने के बाद रिफ्रैक्ट होकर एक पॉइंट पे आती है यहाँ पर, और दूसरी रे जो है वो ऑप्टिकल सेंटर से गुजर कर आके मिलती है फर्स्ट रे के साथ, एंड थर्ड वन पहले फोकल पॉइंट से पास करती है, फिर लेंस से रिफ्रैक्ट आउट होकर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर कर यहाँ पे तीनों रेज इकट्ठी होती हैं, और यहाँ पर रियल और इन्वर्टेड इमेज आपके उसका बनता है उसका ऑब्जेक्ट का, और वो लाइट रेज की इंटरेक्शन ऑन द फिल्म की वजह से ये इमेज जो है वो आपका जनरेट हो जाता है इस फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर से बाद में डेवलप किया जा सकता है हार्ड कॉपी में। तो ये सिंपल कैमरा का वर्किंग थी इसमें, और इसमें जो चीजें हमने ख्याल में रखी है वो देखना है कि हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या रखें, लेंस और फोटोग्राफिक फिल्म की पोजीशन हमें क्या रखनी चाहिए। तो कन्वेक्स लेंस है, इस वजह से ये रियल इमेज कैप्चर करता है। और सेकंड जो है वो हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर है। इट इज ऑप्टोमैकेनिकल डिवाइस टू व्यू द फोटोग्राफिक स्लाइड्स। तो अपना स्लाइड प्रोजेक्टर जो होती है मोस्टली प्रेजेंटेशंस वगैरह के लिए यूज होती है, यूनिवर्सिटी लेवल पर हम इसका यूज देखते हैं, और
स्लाइड प्रोजेक्टर्स जो हैं उनमें यहाँ पर इसको हमने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट इज मेंट बाय फोटोग्राफिक स्लाइड। एक्चुअली हम जब बात करते हैं मल्टीमीडिया की या फिर उसमें उसमें जो स्लाइड्स होती हैं वो तो पावर पॉइंट के अंदर बनी होती हैं, आपने कंप्यूटर में ही सॉफ्टवेयर में बनाई होती हैं, लेकिन प्रोजेक्टर का फंक्शन जो है वो भी मिलता जुलता है मल्टीमीडिया से। लेकिन मल्टीमीडिया में सॉफ्ट कॉपी में आपके पास होती हैं स्लाइड्स, लेकिन जो स्लाइड प्रोजेक्टर्स होती हैं इनके लिए हम एक प्लास्टिक शीट का यूज करते हैं, उसको ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। और प्लास्टिक शीट जो होती है उसके ऊपर राइटिंग जो है वो प्रिंट करवाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप किसी भी A4 साइज पेपर के ऊपर कंप्यूटर जनरेटेड प्रिंट लेते हैं, इसी तरह इनका भी प्रिंटर होता है। जो हमने स्लाइड प्रोजेक्टर में स्लाइड्स लगानी होती है वो जस्ट लाइक A4 साइज प्लास्टिक शीट्स होती हैं, उनके ऊपर हमने जो भी लिखा होता है वो चीज प्रिंट करवा लेते हैं उन शीट्स के ऊपर, और उनको ट्रांसपेरेंसीज बोलते हैं। और ट्रांसपेरेंसीज जो हैं वो हम प्लेस करते हैं अपने प्रोजेक्टर के अंदर और फिर लाइट सोर्स की हेल्प से उनको एलिमिनेट करते हैं और इस अरेंजमेंट को फॉलो करते हुए स्क्रीन पर इमेज देखते हैं जो कर आप फोकस कर सकते हो। हाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन की फॉर्म होती है ये भी, तो मोस्टली हम इसको फोकस करते हैं ऑन एनी वॉल, और या फिर आपका जो व्हाइट बोर्ड होता है उसके ऊपर भी इसकी स्क्रीन प्रोजेक्शन सेट कर सकते हैं। अभी हमने देखना है कि ट्रांसपेरेंसी को हम कैसे काम करवाते हैं, उससे कैसे वर्किंग इनकी क्या होती है स्लाइड प्रोजेक्टर की। तो किसी भी आपके पास जो मूवीज प्ले की जाती हैं वो भी प्रोजेक्टर की वजह से प्ले की जाती है, जो सिनेमा वगैरह में होते हैं। इसी तरह जो यूनिवर्सिटी लेवल पे स्लाइड प्रोजेक्टर के स्टूडेंट्स प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हैं वो भी प्रोजेक्टर की हेल्प से की जाती है। तो आपके पास यहाँ पर इसकी अरेंजमेंट है, इसको आप देखेंगे रे डायग्राम में वैसे कैसा होता है आपका प्रोजेक्टर, बिल्कुल जैसे स्कैनर की ग्लास शीट होती है स्कैनर के अंदर, उसमें तो ऊपर से हम लिड बंद कर देते हैं, लेकिन आप स्लाइड प्रोजेक्टर में हम ऐसा कुछ नहीं होता, उसमें बिल्कुल आपकी ग्लास शीट उसमें भी होती है जिसके नीचे ये कनकेव मिरर और ये कंडेंसर लेंस होते हैं, फिर स्लाइड होती है और उससे आपकी प्रोजेक्शन लेंस पर भी लाइट आती है और वहां से वो आउट आती है। तो इसमें भी उसी तरह स्कैनर की तरह हम ट्रांसपेरेंसी को ग्लास शीट के ऊपर रख देते हैं और फिर वो एलिमिनेट होती है लाइट रे से और इमेज बनाती है। ये हम अब रे डायग्राम से भी अंडरस्टैंड करते हैं इस बात को। क्या होता है कि आपका जो ये जो स्लाइड है जो आपने शो करनी है, जिसका इमेज आपने एनलार्ज करके दिखाना है किस स्क्रीन पे, अगर आपने कोई एक्सप्लेनेशन करनी है उसकी रिस्पेक्ट से ज्यादा लोगों को आप दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए प्रोजेक्टर यूज होते हैं जस्ट लाइक मल्टीमीडिया। तो प्रोजेक्टर में मेन ये होता है कि आपके ये जो मेन ग्लास शीट होती है जिसपे आप अपनी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, यूं इस तरह एक बॉक्स टाइप होता है, प्रैक्टिकली जो अगर देखने में आपको नजर आता है उस बॉक्स के साथ एक यहाँ मेटालिक स्टैंड से ऊपर लाइट सोर्स यूं पड़ी होती है, लाइट सोर्स मीन अटैच होती है। तो यहाँ इस जगह जो आपका ग्लास शीट होती है जिसके नीचे ये सारी अरेंजमेंट होती है उसके ऊपर आप लाइट फोकस करते हैं और वो लाइट डायरेक्टली उस जो आपका ग्लास शीट होती है जिसके ऊपर आप अपनी ट्रांसपेरेंसी रखते हो, यानी कि प्लास्टिक की ये जो स्लाइड होती है उसके ऊपर लाइट फॉल करती है और फॉल करके पास ऑन होकर वापस इमेज जो है वो मल्टीमीडिया के काइंड की तरह तो प्रोजेक्शन लेंस के थ्रू स्क्रीन पे बनाती है। तो आपके पास यहाँ पर आप स्लाइड पे स्लाइड अपनी जो चीज आपने प्रिंट करनी होती है वो प्लेस कर देते हैं। इसके नीचे आपके पास यहाँ पर कनकेव मिरर लगा होता है बॉक्स के अंदर, और कनकेव मिरर के ऊपर जब लाइट सोर्स से लाइट फॉल करती है तो ये कम्प्लीटली उन लाइट रेज को पैरेलल प्रॉपर पैरेलल फॉर्म में रिफ्लेक्ट करता है, क्योंकि मिरर की आपको पता है एक कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी कन्वर्जेंस है, तो वो कन्वर्ज करता है सारी लाइट रेज को कम्प्लीटली रिफ्लेक्ट बैक कर एक पॉइंट पर लेकर आता है जहाँ पे लाइट सोर्स की आपने एलिमिनेट किया होता है, वहां से फिर वो लाइट रेज वापस जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो आगे उसके हमने कंडेंसर लेंसेज लगाए होते हैं। ये बल्जिंग आउटवर्ड है, ये हमारे कन्वेक्स लेंस होते हैं, ये लाइट रेज इनके ऊपर आती हैं और यहाँ से ये प्रॉपरली अलाइन हो जाती हैं पैरेलल टू द एक्सिस मूव करते हुए स्लाइड को आकर जो है दोबारा से यहाँ पर स्लाइड के ऊपर ये फॉल करती हैं। वो प्लास्टिक शीट क्योंकि वो भी ट्रांसपेरेंट होती है उस पर ये मूव करती हैं, वहां से फिर ये जो जो राइटिंग होती है उसके ऊपर उसका कंप्लीट इमेज लेकर वो फिगर की फॉर्म में या आपकी किसी मीन्स जैसे ये आपकी राइटिंग है लाइन्स वो लिखी हुई हैं उन सबको एज इट इज ये उनको कॉपी करके इन द फॉर्म ऑफ लाइट रेज बाहर उसके ऊपर आगे एक प्रोजेक्शन लेंस होता है जो कि कन्वेक्स लेंस होता है, उसके ऊपर आकर बाय कन्वेक्स लेंस उसके ऊपर फॉल करती है। और कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है कि वो कन्वर्ज करता है लाइट रेज को, तो ये कन्वेक्स लेंस प्रॉपर कन्वर्जेंस करता है, जैसा इमेज होता है बिल्कुल वैसा ही ऑन द स्क्रीन, और स्क्रीन के ऊपर हमें हमारी रिक्वायर्ड जो चीज होती है वो स्लाइड के ऊपर प्रिंट हुई वो
एनलार्ज फॉर्म में नजर आती है, जो हम किसी को भी दिखाकर एक्सप्लेन कर सकते हैं चीजों को। तो ये इसकी वर्किंग का मेथड है, जो इसका रे डायग्राम की हेल्प से हमने देखा। अब हमें देखना है एक इम्पॉर्टेंट चीज कि हम कैसे स्लाइड को जो है वो प्लेस करते हैं। तो आपने जिस स्लाइड को फोकस करना होता है उसकी जो प्लेसमेंट होती है वो जो लेंस है, प्रोजेक्शन लेंस, उसकी फोकल लेंथ और उसकी डबल ऑफ द फोकल लेंथ, उनके बिटवीन हम उसे सेटल करते हैं। इसमें एक तो ये होता है, और फिर ये क्या करता है कि रियल, इन्वर्टेड और लार्ज इमेज प्रोड्यूस करता है। तो इसका इमेज क्योंकि इन्वर्टेड होता है, आपको पता है कन्वेक्स लेंस की ये प्रॉपर्टी है कि वो इन्वर्टेड इमेजेस बनाता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है हमारे माइंड में कि हमें वो चीजें तो जो हम प्रोजेक्टर से देखते हैं हमें तो बिल्कुल स्ट्रेट सीधी नजर आ रही होती हैं, तो कैसे नजर आती हैं? तो ये लॉजिक होती है, जैसे स्कैनर के अंदर भी आपने जो चीज स्कैन करनी है, उसका प्रिंट लेना है, तो आप उसको उल्टा रखते हैं जिस चीज को स्कैन करना है। ठीक है, इसी तरह आप प्रोजेक्टर की जो बेस होती है, वो जो ग्लास शीट जिसका आपने इमेज लेना होता है, उसमें जो चीज ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जिस साइड पे लिखा होता है उसको हम अपसाइड डाउन यानी कि उल्टा करके उस राइटिंग को रखते हैं। वो उसका इन्वर्टेड इमेज जब लेता है तो वो सीधा होकर हमें नजर आता है। और अगर हम जो हमने दिखानी होती है अपनी प्रोजेक्शन करके स्लाइड, अगर हम उसकी राइटिंग को की डायरेक्शन चेंज करें तो वो उसको उसका उलट दिखा देगा, मतलब वो उल्टा दिखाना शुरू कर देता है। तो रियल इन्वर्टेड इमेज कन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी है, इस वजह से हम पहले से ही अपनी जो स्लाइड होती है उसे अपसाइड डाउन, प्लास्टिक ट्रांसपेरेंसी को अपसाइड डाउन रखते हैं, ताकि वो उल्टा रखते हैं तो फिर वो जब उसका इन्वर्टेड करता है तो वो सीधा इमेज होकर स्क्रीन पे हमें नजर आता है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है स्लाइड प्रोजेक्टर की। इसी तरह जो है वो फोटोग्राफ एनलार्जर भी एक प्रॉपर्टी है लेंसेज की। हम बहुत सारी अपनी ऐसी फोटोग्राफ्स होती हैं जिनको हम लार्ज साइज में फ्रेम करवाते हैं अपनी डिफरेंट अपने होम पे किसी जगह पे प्लेस करने के लिए, प्रोमिनेंट उसको करने के लिए। तो उसके लिए फोटोग्राफिक एनलार्जर्स जो है वो यूज होते हैं, वो फोटो को एनलार्ज करते हैं जिनको हमने बड़ा करना चाहते हैं हम उनको। तो फोटोग्राफ एनलार्जर के केस में जो लेंस होता है उससे जब जिस चीज को हमने एनलार्ज करवाना होता है, जिस इमेज को एनलार्ज करवाना होता है, उस इमेज को हम जो है वो उसकी फोकल लेंथ ऑफ द लेंस से ज्यादा जो है मीन्स उससे फॉर एग्जाम्पल 12 सेंटीमीटर है तो हम उससे आगे रखेंगे, 12 सेंटीमीटर से ज्यादा रखेंगे लेकिन डबल से कम। 12 का डबल 24 होगा, तो आप ये समझ लें कि आप 12 सेंटीमीटर से ज्यादा बट 24 सेंटीमीटर से कम डिस्टेंस पे फ्रॉम द लेंस उसे प्लेस करते हैं। और उसका मेन बेसिक फंक्शन जो है वो बिल्कुल आपका जिस तरह से आपका स्लाइड प्रोजेक्टर हमने डिस्कस किया, बेसिक फंक्शन इसका भी वैसा होता है। इसमें भी वी हैव टू एलिमिनेट विद द लाइट सोर्स, और वो लाइट सोर्स जब आपकी आदमी कॉल करती है तो इसमें मिरर की जगह जस्ट कंडेंसर लेंसेज का यूज होता है। वो कंडेंसर लेंसेज अलाइन करते हैं आपकी लाइट रे को और फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर लाते हैं। उसके ऊपर जो पहले से इमेज आया होता है उस इमेज को वो फोकस करवाता है, लाइट रेज रिफ्लेक्ट करवाकर ऑन द प्रोजेक्शन लेंस। और ये जो ये लेंस है इसका ये काम होता है कि ये फर्दर इमेज को कन्वर्ट कर और लार्जर साइज में कर बाहर जो आपकी कोई भी फोटोग्राफिक पेपर होता है जिसका साइज बड़ा होता है उसके ऊपर ये उसको लाकर प्रोजेक्ट कर देता है। बिल्कुल ऐसे जैसे पेनाफ्लेक्स प्रिंटिंग है आजकल, आपने देखा होगा कि डिफरेंट जगहों पे डिस्प्ले हुए होते हैं पेनाफ्लेक्स, उन पे प्रिंट हुआ होता है, लिखी हुई चीजें उन पे प्रिंट की जाती हैं। तो वो जो छोटी राइटिंग आपने लिखी होती है उसको एक बड़ी फोटोग्राफिक पेपर के ऊपर प्रिंट आउट कर लेते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह फोटोग्राफ एनलार्जर के अंदर भी हम अपनी फोटोग्राफिक जो फिल्म के अंदर जो छोटे इमेजेस हैं, मीन जो नॉर्मल साइज इमेजेस हैं, उनको एनलार्ज कर लेते हैं। और बेसिक प्रिंसिपल इसका स्लाइड प्रोजेक्टर का ही होता है। और इसमें भी कन्वेक्स लेंस जो है वो रियल मैग्नीफाइड इन्वर्टेड इमेज जो है वो प्रोड्यूस करता है, और जो कि बाद में आपके पास बिल्कुल क्लियर स्ट्रेट आपका प्रिंट होता है। तो ये थी एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज। आई होप आप सबको अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। थैंक यू सो मच।